ईरान पर फिर हमला कर सकता है अमेरिका। ईरान में सीमित हमलों की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर आमने सामने अमेरिका और ईरान। हॉर्मुज़ खुलवाने के साथ साथ हमले पर विचार। ईरान पर दबाव बनाने के मकसद से नई रणनीति तैयार की गई है। WSJ की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा सामने आया। तो पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका की वार्ता फेल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। तो क्या ईरान पर एक बार फिर से हमला शुरू हो जाएगा? 4 विकल्प इस वक्त साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। नंबर 1, इजराइल के जरिए अप्रत्यक्ष तौर पर जंग लड़ी जाए। नंबर 2, खर्ग द्वीप पर कब्जा करके हॉर्मुज़ को खुलवाने का दबाव ईरान पर अमेरिका डाले। नंबर 3, ईरान में विद्रोह भड़काकर तख्ता पलट कराया जाए। और नंबर 4, मादरों की तरह मुस्तफा का अपहरण कर सत्ता बदले। अब तैयारी क्या है? इजराइल के बेन गुरियन बेस पर टैंकर्स को तैनात किया गया है। रैमस्टाइन बेस से स्ट्रेटो टैंकर ने उड़ान भरी है। जरूरी बात आप समझिए, युद्ध से बचने के लिए ईरान पर सीमित हमलों पर भी विचार हो रहा है। यह खबर WSJ के हवाले से सामने आ रही है। तो देखिए, ईरान पर सीमित हमलों की तैयारी है, यानी लिमिटेड ऑपरेशन होगा। क्या करेंगे ट्रंप? डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला हो सकता है, ऊर्जा ठिकानों पर हमले होंगे, बिजली संयंत्र को निशाना बनाया जाएगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी का जिक्र ट्रंप ने कर ही दिया है। छोटे और सटीक हमले हो सकते हैं। बड़ी बात यह है कि अब लंबी जंग में डोनाल्ड ट्रंप भी फंसना नहीं चाहते। और ऐसे में किस तरह की जंग होगी, किस तरह से आने वाले वक्त में जंग लड़ी जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। मनीष झा का सीधे हम रुख करते हैं, बिना वक्त गंवाए आपको लिए चलते हैं तेल अवीव। मनीष, ये बताइए कि ये जो एक ऑप्शन हमने जिक्र किया जिस बात का, ऑपरेशन वेनेजुएला जैसा, ऑपरेशन मादुरो जैसा, वो तो ईरान में मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। विद्रोह की भी कहीं दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आते। लेकिन ऐसे में क्या वाया इजराइल अब ईरान के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी की जा रही है? क्या इसके संकेत ज्यादा मिल रहे हैं मौजूदा परिस्थितियों में? बिल्कुल, देखिए, इजराइल में तो चर्चा यही थी कि आज रात ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। बहरहाल अभी सुबह तक तो नहीं हुई है, ये राहत की बात है। लेकिन इजराइल की सरकार कम से कम बड़ी तैयार दिखती है। और हम सब ने देखा कि कैसे लेबनान के भीतर जाकर इजरायली प्रधानमंत्री बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर दिखा रहे थे। तो वो सब एक तरह का संकेत है कि हम तैयार बैठे हुए हैं। IDF ने भी अपने लोगों से कह रखा है कि आप तैयार रहें। लेकिन हाँ, इजराइल चाहता है कि पहला गोला जो है या तो ईरान फेंके या अमेरिका फेंके, और उसके बाद फिर इजराइल इस पूरी लड़ाई में अपना एक्टिव रोल निभाना शुरू कर दे। अहम बात यह है कि वेनेजुएला की तुलना में यहाँ पर स्थिति ज़्यादा गंभीर है। वेनेजुएला के ब्लॉकेट के समय हमने देखा था कि कभी वेनेजुएला की तरफ से रिएक्ट नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर है कि अगर अमेरिकी जहाज आगे बढ़ते हैं, मिलिट्री शिप अगर आगे बढ़ते हैं, और वहाँ पर IRGC की तरफ से अगर एक ड्रोन से भी, एक रॉकेट से भी, एक मिसाइल से भी हमला होता है, बस केवल यहाँ यही देखा जा रहा है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांध देगा। एक बार किसी ने एक गोली चलाई और फिर जंग शुरू हो जाएगी। बस दुनिया को यह बताने के लिए कि जंग हमने नहीं शुरू की है, सीज फायर का दूसरे देश ने वायलेशन किया। बस इसी के लिए अमेरिका, ईरान और इजराइल इंतजार कर रहे हैं। और इजराइल तो बस आप कहें कि बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब एक गोली चले और कब यहां से लड़ाई शुरू हो जाए। बिल्कुल, तो इजराइल तो चाहता ही ऐसा था, ऐसा कहा जा रहा था लगातार बड़ी शुरुआत से। और जब जो बातचीत की शुरुआत भी हुई थी उसके पक्ष में भी इजराइल नहीं था। कई एक्सपर्ट्स इस बात का दावा शुरुआत से कर रहे थे। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ट्रंप की बहुत बड़ी धमकी। ट्रंप ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी की चेतावनी दी। और वक्त आप देखिए, बाकायदा डेडलाइन, टाइमलाइन भी डिक्लेयर कर दी गई। आज शाम 7:30 बजे हॉर्मुज़ सील कर देंगे, ये भारतीय समय के मुताबिक। आपको वक्त बता रहे हैं। ईरान के 158 जहाज डूब चुके हैं। ट्रंप का यह कहना है ईरान के माइन बिछाने वाले जहाज खत्म किए जा चुके हैं। तो सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के जितने भी माइंस बिछाने वाले जहाज थे सब उन्होंने तबाह कर दिए हैं। आज शाम 7:30 बजे तक वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ब्लॉक कर देंगे, ये बड़ा दावा उन्होंने कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप कई बार जो आर्मी चीफ हैं अमेरिका के, उनसे भी ज्यादा बड़े बड़े दावे करते हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी चेतावनी दी। हालांकि
अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी का ऐलान किया। आज शाम 7:30 बजे से ईरान के सभी बंदरगाहों पर नाकेबंदी कर देंगे। ईरान के पोर्ट आने जाने वाले शिप्स को अमेरिका रोकेगा। नाकाबंदी सभी देशों के जहाजों पर लागू होगी। ये ऐलान किया गया अमेरिका की तरफ से, सभी देशों के जहाजों पर ये नाकेबंदी लागू करेंगे। गैर ईरानी पोर्ट से आने जाने वाले शिप को नहीं रोका जाएगा। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर ये ऐलान कर दिया। तो आप देखिए ट्रंप का नाकेबंदी का प्लान क्या है। होर्मुज पर झुकेगा ईरान, क्या करेगा अमेरिका, ये आप खबर देखिए। ईरान को टोल देकर गुजरने वाले जो जहाज हैं उनको रोकेगा, यानी टोल भले दे दे लेकिन अमेरिका गुजरने नहीं देगा। अवैध टोल देने वाले शिप्स को सुरक्षित रास्ता नहीं दिया जाएगा। अमेरिका इसे सरासर गलत मान रहा है। होर्मुज से निकलने वाले शिप को अमेरिका की अनुमति जरूरी होगी, यानी अब अमेरिका यहां पर अपना कंट्रोल चाहता है। मकसद क्या है? ईरान की तेल से होने वाली कमाई पर पूरी तरह से रोक लगाना, पूरी तरह से लगाम लगाना। ईरान का तेल व्यापार पूरी तरह से ठप करने का भी जो प्लान है वो डोनाल्ड ट्रंप का है। तेल पर निर्भर ईरान की अर्थव्यवस्था इसके बाद पूरी तरह से खत्म करना, ये डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, ये बड़ी बात है। और आप समझिए होर्मुज स्ट्रेट का जो संकट है इसके बाद से कैसे ही जो तेल की कीमतें हैं वो आसमान छू रही, आग लगी हुई है। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव सर, अभी कल ही तो वार्ता जो फेल हुई है, यानी कल तक तो यह कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से बात बन जाए, लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और होर्मुज स्ट्रेट को अब वो ब्लॉक करने की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे बात और कितनी ज्यादा बिगड़ सकती है। क्या असर आपको नजर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो करुणा, ये सच्चाई है कि जब ये बातचीत भी हुई थी उसमें 2 स्टिकिंग पॉइंट रह गए थे, जो कि जहां पर सहमति बिल्कुल नहीं हो पाई। एक तो स्टेट ऑफ हार्मुज को खोलने के लिए और दूसरा था एनरिच यूरेनियम जो ईरान कर रहा है। तो ये सच्चाई है कि स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक तो किया है ईरान ने, और ये एक हाई सी है, इंटरनेशनल वाटर है। 150 के करीब शिप जाती थी, आज वो 5 से 10 जाती हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने अपनी नई स्ट्रेटेजी बनाई है कि अगर बाकी शिप नहीं जा पाएंगी तो ईरान की भी शिप नहीं जाएगी। तो उसने अपनी नेवी को अभी डिप्लॉय किया है। जो शिप जाती हैं पर्शियन गल्फ से, जो ईरान की शिप बाहर जा रही है, अंदर आ रही हैं, उनको वो नहीं जाने देगा। और इसके साथ साथ अगर कोई शिप जो टोल दे के जाती ईरान, उनको भी टारगेट किया जाएगा। अब ये समय बताएगा कि इससे क्या होगा। एक सवाल का जवाब दीजिए सर, ये सवाल बहुत लोगों के जहन में होगा कि ईरान की तरफ से जब होर्मुज स्ट्रेट को बंद किया गया तो यह बिल्कुल क्लियर किया गया कि जो हमारे मित्र देश हैं उनको कहीं कोई समस्या नहीं होगी, उनके जहाज आराम से गुजरेंगे, दुश्मन देशों के जहाजों को हम नहीं गुजरने देंगे। लेकिन अब अमेरिका का जो ब्लॉकेड है उसमें जिक्र इस बात का हो रहा है कि यह ब्लॉकेड सभी देशों के लिए लागू होगा। इसका क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल, देखो शमीन, ये बात भी ठीक है कि ईरान ने बोला तो था कि ये जो ब्लॉकेड है ये इजराइल और अमेरिका के जो शिप्स हैं या उनके साथी उनसे ही है। हाँ। मगर आप देखें कि 160 के करीब शिप जाती थी 28 फरवरी से पहले, और वो अभी 10 के करीब रह गई हैं। तो इसका मतलब दूसरों को भी इम्पैक्ट तो हुआ है। और ये भी सच्चाई है कि जो अमेरिका कर रहा है उससे तो फिर ये बात भड़केगी, क्योंकि अगर वो अपने नेवल ब्लॉकेड करेगा ईरानी शिप को तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से कन्फ्रंटेशन होने के चांसेस हैं। और मुझे जहां तक लगता है अमेरिका इसको अवॉइड करेगा, क्योंकि उसको सीज फायर को एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, लेकिन अभी तो यहां पर तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये क्लैरिटी बहुत जरूरी थी। देखिए, ईरान के डिप्टी स्पीकर ने इस बीच एक चेतावनी दी है। होर्मुज स्ट्रेट तेहरान का एटम बम है। हामिद रजा हाजी ने कहा हमारा एटम बम होर्मुज स्ट्रेट है। ये देखिए, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर दरअसल एक बड़ी चेतावनी का इजहार किया गया है ईरान की तरफ से, और होर्मुज स्ट्रेट को बताया गया है ईरान का एटम बम। और देखिए, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक और बड़ी खबर। होर्मुज पर ट्रंप को ईरानी नेवी का जवाब। ट्रंप की नाकेबंदी वाली धमकी बेतुकी है। ईरानी नौसेना प्रमुख अमीर शहरम ने कहा अमेरिका की हर हरकत पर हमारी नजर बनी हुई है। तो होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका और ईरान के बीच देखिए टकराव कितना बढ़ता नजर आ रहा है। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरानी सेना और IRGC ने भी चेतावनी दी है। होर्मुज आने वाले सैन्य जहाजों से सख्ती से निपटा जाएगा। होर्मुज आने वाले सैन्य जहाजों को सीज फायर का सीधे सीधे उल्लंघन मानेंगे, ये चेतावनी दे दी है IRGC ने।
तो होर्मुज, ईरान का एटम बम, जिस तरह के बयान ईरान से निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या कर रहा है ईरान, ये आप समझिए। ड्रोन के जरिए होर्मुज स्ट्रेट की लगातार जो निगरानी है वो की जा रही है। ड्रोन ने अमेरिकी युद्धपोत को भी पता लगाया, ट्रैक किया और इसका पीछा किया। होर्मुज के करीब मिसाइल लॉन्चर की भी तैनाती की गई है। जी हां, अमेरिका को जवाब दिया जा रहा है। होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका के 2 युद्धपोतों को रोका गया। यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन को रोका गया। ईरान ने युद्धपोत के पास अटैक करने वाली स्पीड बोट्स भेजी। बाद में अमेरिका के दोनों युद्धपोत अरब सागर में लौट गए। अब देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी वॉरशिप ने होर्मुज पार करने की कोशिश की है। आईआरजीसी ने होर्मुज से दूरी बनाए रखने की इसके बाद चेतावनी दी। वापस नहीं लौटने पर हमले की चेतावनी। ईरानी टेलीविजन ने बाकायदा इसका वीडियो जारी किया। ये देखिए आप, यूएस वॉरशिप आपको नजर आ रहा है। चेतावनी के बाद भागता हुआ नजर आया यूएस वॉरशिप। ये वही यूएस वॉरशिप है जो भागता हुआ नजर आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि हम तो ब्लॉक कर देंगे। तो देखिए किस तरह से आईआरजीसी की तरफ से वार्निंग दी गई। अमेरिकी वॉरशिप जो वहां पर मौजूद थे ओमान के सागर में, उन्हें कहा गया कि आप यहां से वापस लौट जाइए। उन्होंने बताया कि हम कहां पर हैं और यहां से होकर तो हम गुजर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वार्निंग दी गई, आखिरी चेतावनी दी गई और उसके बाद अमेरिकी युद्धपोतों को पीछे जाना पड़ा। बहल साहब, ये जो स्थिति है, अब तो ऐसा लग रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट पर आर पार की आमने सामने की लड़ाई मुमकिन है। आपका अपना आकलन क्या कहता है? और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 7:30 बजे तक हम ब्लॉक कर देंगे। यहां पूरी तरह से नियंत्रण तो आईआरजीसी का ही नजर आ रहा है। देखिए कितनी बड़ी विश्व के लिए विडंबना है कि जितनी बड़ी ये शांति वार्ता हुई थी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, तो अब नेवल ब्लॉकेड से एकदम उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ से तो अगर अमेरिका इसको ईरानियन शिप्स और जो टोल दे रही है उनको रोकता है, तो कहीं ना कहीं ईरान बाकी सारी शिप्स को भी रोक सकता है वहां से गुजरने से। और अगर वो रोकता है वहां से गुजरने से, तो 20% तेल तो ये वैसे ही चला गया। और साथ में उन्होंने ये भी धमकी दी है कि हूतीज की मदद से वो बाब अल मंडेब को भी कर देंगे, तो 10% और चला गया। 30% यानी कि 1/3 तेल और दूसरे एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगे इस एरिया से पूरे विश्व के लिए। तो कहीं ना कहीं तेल की कीमतों में आग लग जाएगी। लेकिन आप स्ट्रेटजी और उसके साथ टैक्टिक्स देखिए, दोनों तरफ से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है। दूसरी चीज यह है कि जो ड्रोन बोट्स या फिर जो नॉर्मल फास्ट अटैक क्राफ्ट है, उनको आगे लेके आया जा रहा है ताकि ये दूसरे को उत्साहित करें कि पहले आप इसको शूट डाउन करो। अगर दूसरा उसको शूट डाउन करता है तो वो वाली साइड पे दूसरे पे हमला करके ये कहेगी ये अमेरिका ने या फिर ईरान ने ये हमले शुरू किए हैं इसलिए हम रिटेलिएट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दोनों अभी उस लेवल तक नहीं जाना चाहते जहां पे एक प्रॉपर युद्ध शुरू हो जाए। ये 2 देश सिर्फ अमेरिका और ईरान है, लेकिन इसमें इजराइल बहुत बड़ा स्पॉइलर है। और खासकर मैं यहां इजराइल और नेतन्याहू के बीच में डिफरेंशिएट करना चाहता हूं। नेतन्याहू ही है जो मेनली अपने पर्सनल एजेंडा की वजह से उसके ऊपर करप्शन केस शुरू हो चुके हैं। उसको मालूम है कि जिस दिन युद्ध रुक जाएंगे तो या वो जेल में होगा या देश छोड़ना पड़ेगा। और यूरोप में यही वजह है शुभंकर सर कि फर्स्ट डे से सवाल तो उठ ही रहा है कि आखिर फिर ऐसी क्या मजबूरी है। चल, नेतन्याहू तो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्यों? आखिरकार नेतन्याहू के कहने पर उनकी तरफ से वॉर डिक्लेयर किया गया जैसा दावा किया गया था। और चलिए सर, एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आईआरजीसी का होर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण का दावा। आईआरजीसी की नौसेना ने ड्रोन फुटेज को जारी किया। वीडियो में दिखाई दिया है होर्मुज स्ट्रेट की वास्तविक हालात जो है उनको दिखाया गया। आईआरजीसी ने दुश्मनों को कड़ी चेतावनी दी, गलत कदम से भंवरों में फंस जाएंगे दुश्मन। एक तरह से ट्रंप ने जो ब्लॉकेट का ऐलान किया, नाकेबंदी का ऐलान किया है, उसके जवाब में यह ड्रोन फुटेज जारी की गई है। और इस बीच ब्रिटेन के 4 जहाजों ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार किया है। 24 घंटे में 4 शिप्स हॉर्मुज से होकर गुजरे हैं। ब्रिटिश मैरीटाइम अथॉरिटी की तरफ से यह जानकारी, यह खबर सामने आई है। यानी ब्रिटेन के जो शिप हैं वो हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजर रहे हैं। 4 जहाजों ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार किया है। पिछले 24 घंटे में ही हॉर्मुज से ब्रिटेन के 4 शिप होकर गुजरे हैं और खुद ब्रिटिश मैरीटाइम अथॉरिटी की तरफ से यह जानकारी दी गई। और एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज को लेकर ब्रिटेन का बहुत बड़ा बयान। हॉर्मुज की नाकाबंदी में यूएस का साथ नहीं। ट्रंप के दावे पर ब्रिटेन ने अब जवाब दे दिया है। ट्रंप ने ब्रिटेन के युद्धपोत भेजने का दावा किया था, लेकिन ब्रिटेन ने बोल दिया
नहीं, हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे। तो बताइए, ये हालत हो गई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटेन को लेकर एक दावा कर देते हैं और ब्रिटेन उनके दावे को खारिज कर रहा है। अमेरिका को इस बीच ईरानी संसद के स्पीकर ने जवाब दिया है, हम किसी भी धमकी के आगे झुकेंगे नहीं। ये कालीबाफ की तरफ से कहा गया है, ज्यादा गंभीर और बड़ा जवाबी हमला करेंगे। हम कमजोर नहीं हैं, लड़ाई हुई तो अमेरिका को महंगी पड़ेगी। तो अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान भड़क गया है। कालीबाफ ने क्या कहा, पहले आप ये जानिए। अमेरिका की धमकियों का हम पर कोई असर नहीं होगा। अगर अमेरिका लड़ना चाहता है तो हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं, हम भी लड़ेंगे। तर्क के साथ आएंगे तो हम भी तर्क के साथ जवाब देंगे। ईरान किसी भी धमकी के आगे झुकेगा नहीं, ये कह रहे हैं कालीबाफ। बयान के मायने समझिए, ट्रंप की दबाव वाली रणनीति काम नहीं आएगी, ये ईरान बताना चाहता है। ईरान किसी भी हाल में हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल नहीं छोड़ेगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है। असर क्या होगा? अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर टूटने की आशंका है और जंग शुरू होने की आशंका गहराती नजर आ रही है। अब देखिए, एक बड़ी खबर का रुख कर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेनाओं की मौजूदगी और ज्यादा बढ़ रही है। एक पैट्रियट मोबाइल इंटरसेप्टर मिसाइल प्रणाली ठीक करते हुए नजर आए अमेरिकी सैनिक। ये देखिए आप, सेंटकॉम ने जारी किया है इस तस्वीर को, यानी अमेरिकी एक्शन मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ने सेना को तैयार रहने को कहा है। ट्रंप की मंजूरी के बाद ईरान पर होगा हमला, इजराइल तैयार बैठा है। इजरायली मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। इजरायली सेना एक बार फिर जंग छेड़ने के लिए तैयार है। तो आईडीएफ का विध्वंसक प्लान हमलों से दहलेगा ईरान। आईडीएफ ने फिर से शुरू कर दी है ईरान के खिलाफ युद्ध की तैयारी। सैनिकों को तुरंत युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। ईरान के सरप्राइज अटैक से बचाव की भी तैयारी है। ट्रंप की मंजूरी मिलते ही आईडीएफ का हमला शुरू हो जाएगा। आईडीएफ का टारगेट क्या है? ईरान का एनर्जी, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फैसिलिटी, तेल निर्यात टर्मिनल, ये सब कुछ ईरान के टारगेट पर है, आईडीएफ के टारगेट पर। और मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, एक बात बताइए, 2 हफ्ते का जो सीजफायर अनाउंस किया गया और अब जो तैयारी नजर आ रही है, क्या ऐसा लग रहा है क्योंकि जो नुकसान इजराइल या फिर अमेरिका को उठाना पड़ा था ईरान के हमलों में, उसकी भरपाई के लिए इस समय का इस्तेमाल किया गया और अब कभी भी वो वक्त आ सकता है जब फिर से विध्वंसक युद्ध की शुरुआत हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए, दरअसल 40 दिन के जंग में इजराइल ने अपने आप को और अधिक बेहतर किया है। ये इजरायली सरकार या आईडीएफ की तरफ से कहा भी जाता है। और वैसे भी अगर आप देखें तो पिछले साल जब जून में 12 दिन की जंग हुई थी, उसकी तुलना में इस बार इजराइल ने 40 दिन की जंग के दरमियान ज़्यादा बेहतर तरीके से ईरानी मिसाइलों को न्यूट्रलाइज किया, उनको इंटरसेप्ट किया है। तो वैसी स्थिति में अब जो ये सीज फायर का समय मिला है, तो इस सीज फायर के दरमियान उन्होंने और अधिक होमवर्क किया, कह सकते हैं, कि ताकि जब दूसरे राउंड की लड़ाई हो तो उस वक्त ये और ज़्यादा इजराइल को सुरक्षित कर सके। देखिए, इस लड़ाई के 2 डायमेंशन हैं। ईरान के हमले जो अरब देशों में हो रहे हैं, उसने भारी तबाही मचाई, लेकिन ईरान के मिसाइल जब इजराइल में आए तो उसमें से 90% मिसाइलों को इजराइल ने बहुत ही सफलतापूर्वक रोका है। तो अब इजराइल की कोशिश है कि 90% के सक्सेस रेट को और अधिक बेहतर किया जा सके, ताकि इजराइल को कम से कम नुकसान हो सके और उसके बदले में इजराइल की तरफ से ईरान पर ज़्यादा घातक कार्रवाई की जा सके। तो इजराइल तो यहाँ पर ताल ठोक के बैठा ही है, लेकिन दिक्कत वो नहीं है। दिक्कत है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग जब एक बार शुरू होगी तो इसका असर केवल अमेरिका, ईरान और इजराइल और अरब मुल्कों तक नहीं होने वाला है, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर होने वाला है। फिर चाहे वो हॉर्मुज के नाम पर हो, फिर चाहे वो रेड सी में होने वाले ट्रैफिक को लेकर हो। लेकिन जैसे ही पूरी दुनिया में महंगाई होगी तो सवाल ये भी बनता है ईरान से कि झगड़ा आपका इजराइल से है, अमेरिका से है, बाकी दुनिया को क्यों परेशान करा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। और देखिए, इस बीच अब्बास अराक्ची ने अमेरिका पर फोड़ा वार्ता फेल होने का ठीकरा। वार्ता सफल होने के ऐन वक्त शर्तें बढ़ा दी गई, ये कह रहे हैं अब्बास अराक्ची। ईरान के विदेश मंत्री का यह बयान है। अमेरिका के शर्तें बढ़ाने से वार्ता फेल हो गई।
हमने युद्ध खत्म करने की हर संभव हर मुमकिन कोशिश की, ये अराक्ची कहते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात ये अराक्ची की तरफ से कही गई है कि वार्ता सफल होने वाली थी, लेकिन उसी वक्त ऐन वक्त पर अमेरिका की तरफ से शर्तें बढ़ा दी गई। और देखिए एक और बड़ी खबर, होर्मुज पर हूती विद्रोहियों का ट्रंप को बड़ा जवाब। हूती की बाब अल मंदेब भी बंद करने की धमकी। ईरान पर हर हमले का जवाब देंगे। इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करेंगे। अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करेंगे। यानी अमेरिका ने जो होर्मुज की नाकेबंदी का ऐलान किया है, तो हूती विद्रोही जो कि ईरान का प्रॉक्सी है, उसकी तरफ से यह कहा गया है कि फिर हम बाब अल मंदाब भी बंद कर देंगे। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हॉर्मुज स्ट्रेट का जवाब बाब अल मंदेब। जी हां, बाब अल मंदेब है क्या, ये जान लीजिए। हॉर्मुज के बाद यमन जिबूती के बीच का ये पूरा जलमार्ग है जिसका तस्करा बार बार हो रहा है। खाड़ी के तेल उत्पादक देशों का आखिरी समुद्री रास्ता है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी हूती का बाब अल मंदेब में जबरदस्त असर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब अल मंदेब। जी हां, ये देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से बंद है। क्या स्थितियां चल रही हैं हमने आपको दिखाया ही। बाब अल मंदेब दूसरा रास्ता भी बंद होगा, इसकी आशंका बढ़ती जा रही है और इसका असर यकीन जानिए पूरी दुनिया पर पड़ेगा। बाब अल मंदेब इतना अहम क्यों है? 20,000 से ज्यादा जहाज इस समुद्री रास्ते से गुजरते हैं। 20,000 से ज्यादा, 6.2 मिलियन बैरल तेल रोज बाब अल मंदेब के रास्ते जाता है। हूती ने हमला किया तो तेल निर्यात के रुकने की आशंका है। तेल रूट बंद होते ही दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से ही ब्लॉक नजर आ रहा है और वहां पर हालात तनावपूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। अश्विनी सिवाज साहब, यह स्थिति तो बहुत ज्यादा घातक होगी। फिर इस जंग को रोकने की कोशिश कैसे की जाए, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इजराइल तो पूरी तरह से ठान कर बैठा है, पूरी तैयारी करके बैठा है कि एक ग्रीन सिग्नल दें डोनाल्ड ट्रंप और उसकी सेना एक बार फिर ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दे। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, ये सच्चाई थी कि जितनी भी प्रॉक्सीज हैं ईरान की, उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया था, स्पेशली हिजबुल्लाह और हूती ने, अगर ईरान पे हमला होता है तो वो भी लड़ाई के अंदर शामिल हो जाएंगे। हाँ। और यही हुआ। 28 फरवरी को लड़ाई स्टार्ट हुई और 2 मार्च को जो है वो हिजबुल्लाह इस लड़ाई में आ गया। और वो आप देख ही रहे हो कि हिजबुल्लाह सटीक हमले कर रहा है इजराइल पे। मगर जो हूती रिबल हैं वो इमीडिएटली नहीं आए। वो अब लड़ाई के जब सीज फायर होने से 3-4 दिन पहले ही वो इस लड़ाई में आए। और हूती रिबल जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ, जैसे बाब अल मंदेब है जो कि एक प्रकार से अनदर रूट है जो कि अरेबियन सी से मेडिटेरियन सी को जोड़ता है, और उसके बाद ये जो जाता है स्वेज कैनाल से एक प्रकार से यूरोप, एशिया से यूरोप जाने का सबसे छोटा रास्ता है। अगर उसको ब्लॉक कर देते हैं तो देखना कि आप 15% के करीब वहां से भी ऑयल नहीं जा पाएगा, यहाँ 20-25% नहीं जा रहा, तो पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी डिगमगा जाएगी। और ये जब हूती रिबल करेंगे तो सबको जो केप ऑफ गुड होप है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का चक्कर काटना पड़ेगा, उससे 25 से 30 दिन ज्यादा लगेंगे और 50% जो इंश्योरेंस की कॉस्ट पे बढ़ेगी। तो ये सच्चाई अगर ऐसा होता है तो ये इकोनॉमी के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर बहुत ही ज्यादा एडवर्स इफेक्ट होगा। बिल्कुल, और भारी दबाव पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ता हुआ नजर आएगा अगर हूती विद्रोहियों ने ऐसा कर दिया। अश्विंदर बहल सर, एक बात बताइए, जिस तरह से अभी फिलहाल स्ट्रेट और हॉर्मुज के क्या हाल है तो हम देख रहे बंद है, और अगर हूती विद्रोही ईरान के समर्थन में कुछ ऐसा करते हैं तो क्या हालात बनते नजर आ रहे हैं? और जब हमने देखा इससे पहले 40 दिन में तो हूती विद्रोहियों ने हमला नहीं किया, लेकिन इस बार अगर हूती विद्रोही एक्शन भी दिखाते हैं तो क्या होगा? क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो बात जनरल साहब बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहे थे कि ये एरित्रिया और उसके साथ दाहिने हाथ पे, यानी कि ये 29 किलोमीटर का स्ट्रेट है, जिबूती है और ऊपर आता है यमन। और एक बहुत अहम चीज इसमें आ जाती है, वो है यानबू पोर्ट जो कि सऊदी अरेबिया का है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले जो अटैक्स हमले हुए थे पाइपलाइन पे, और एक सेंट्रल पाइपलाइन है, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जिससे 7 मिलियन बैरल्स पर डे जो तेल है वहां से गुजरता है। यानी कि 2 मिलियन तो उनके अपने हिस्से के लिए है और 5 मिलियन बैरल का एक्सपोर्ट होता है। और वो एक्सपोर्ट जो 5 मिलियन बैरल का होता है वो रुक सकता है अगर बाब अल मंदेब के ऊपर हमला किया जाए। पहली बात।
दूसरी बात है वहां पे करामान आइलैंड है, जैसे यहाँ पे केशम है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में, वहां करामान आइलैंड है और एक पोर्ट है छोटा सा, वो भी ज्योग्राफिकली यमन को यानी कि हूदीज को सपोर्ट करता है। अभी तक हूदीज इस मामले में कूदे नहीं क्योंकि एक स्ट्रेटजी के दौरान उनको पीछे रखा बिल्कुल, लेकिन आने वाले वक्त में अब उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद बाब अल मंदेब भी अगर ब्लॉक हुआ, बंद हुआ, तो इसका नतीजा यकीन जानिए पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। आप सभी खास मेहमानों का यहां पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए।